हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम लोग आज जो है कुछ थ्योरम्स करेंगे ग्रुप मॉर्फिज्म से रिलेटेड, जो पहले हमने चैप्टर स्टार्ट करा था होमोमॉर्फिज्म वाला। तो एक थ्योरम है कि इफ एफ इज़ द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश, एक होमोमॉर्फिज्म है कहाँ से, ग्रुप जी टू जी डैश विथ कर्नल एच, कर्नल के, सॉरी कर्नल क्या है, के, ये दे रखा है। तो क्या करना है कि कर्नल के, देन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमको ये बताना है कि के जो है सब ग्रुप बनेगा किसका, जी का। तो काम क्या रहा है इसमें वो देखें आपके, जैसे अपन ये दो ग्रुप लेते थे, ग्रुप जी और जी डैश, ये लेते थे अपन, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एलिमेंट जा कर के आइडेंटिटी किस पे लगते थे, सेकंड ग्रुप की ई डैश आइडेंटिटी पे लगते थे। इन सारे एलिमेंट को मिला कर के अपन कहते थे कि ये कर्नल बना है के, और इसको हमको बताना है कि ये क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को वो देखें आप, कि माना कि ग्रुप जी तथा जी डैश के क्रमशः तत्समक अवयव ई और ई डैश हैं। साथ ही यह भी माना कि, क्या माना कि स्टार और ओ दो जो ऑपरेशन है, दो जी और जी डैश में द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो कर्नल के की परिभाषा क्या है, कर्नल के की परिभाषा साहब ये है कि सारे के सारे ग्रुप पहले वाले के जो जी ग्रुप है उसके एलिमेंट एकत्र कर लो आप, और कैसे एलिमेंट होंगे, जो जाकर के आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड ग्रुप जी डैश पे लग रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, कर्नल के एलिमेंट बन जाएंगे। अब क्योंकि आइडेंटिटी मैप्स ऑन टू आइडेंटिटी, ये हमको पता है कि आइडेंटिटी जाके किस पे लगती है, आइडेंटिटी पे, इसलिए ई इज द एलिमेंट ऑफ के, देयरफॉर के इज नॉट इक्वल टू 5। तो के जो है 5 के बराबर नहीं होगा, यानी कि के नॉन एम्प्टी। तो जब सब ग्रुप बताना तो सबसे पहले अपने को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब साहब आगे क्या आता है कि क्योंकि हमको इसको सब ग्रुप बताना है, हम लेंगे ए बी इज द एलिमेंट ऑफ के, दो एलिमेंट ले लिए के। अब एलिमेंट हैं के, तो हम क्या करें, अब इनका एफ ए निकालें अगर तो भी ई डैश मिलेगा, और एफ बी निकालें तो भी ई डैश मिलेगा। तो एक लाइन में लिख दिया कि एफ ए बराबर एफ बी बराबर ई डैश इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश, यानी एफ ए पे भी, एफ ए जब करेंगे तो भी वो आइडेंटिटी ई डैश पे लगेगा जाके, एफ बी करेंगे तो भी वो आइडेंटिटी ई डैश पे लगेगा, और ये सारे के सारे काय में किसका एलिमेंट होगा, ई डैश जी डैश का एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप सेकंड ग्रुप दैट इज जी डैश का एलिमेंट है। अब साहब क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अभी तक तो जो दिया था उसी को अपन ने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थ्योरम ये है कि एफ ए स्टार बी इनवर्स से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, एफ ए ऑपरेशन एफ बी इनवर्स किस पे चला जाएगा, एफ बी पे चला जाएगा। अब क्या करें कि एफ ए ऑपरेशन एफ बी पे इन्वर्स कर दें, क्योंकि समाकारिता है, ग्रुप मॉर्फिज्म है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते हैं। एफ ए ऑपरेशन एफ बी, और बाहर पूरे पे क्या लिख देंगे, इसके अपन इन्वर्स लगा देंगे, क्योंकि ये ग्रुप मॉर्फिज्म है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है आपका एफ ए, ये पड़ा ई डैश के बराबर, एफ ए किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है, और एफ बी भी बराबर किसके, ई डैश के बराबर है। तो ये रख दिया ई डैश, और ऊपर लगा दिया क्या अपन ने, इसके इनवर्स लगा दिया, ठीक है। इनवर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि ये बन गया साहब ई डैश इनवर्स, ई डैश का जो इनवर्स है वो ई डैश ही बनेगा। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी खुद होता है। तो ये वाला ई डैश ऐसे रख लिया, ऑपरेशन ई डैश कर लिया, और जब ऑपरेट करेंगे ई डैश और ई डैश को, तो आंसर क्या आएगा इसका, ई डैश। यानी हमने ये निकाल दिया कि ए बी इनवर्स जो था,
इसका जब हम एफ ऑपरेट करते हैं इस पे तो ये जा करके आंसर देता ई डैश। तो ई डैश जो भी आंसर मिलेगा, यानी कि यूं कह लें अपन इसको कि ई डैश जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेट करने से मिलेगा वो एलिमेंट के का एलिमेंट होगा। यानी कि क्या कि इसका जो ये है किसका, ए बी इनवर्स, ये एलिमेंट है किसका, के का, ये हमको मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना। अब ए बी जब इनवर्स हो गया के का, हमने ए और बी अलग अलग माने थे के एलिमेंट, और हमने बता दिया बाद में क्या, ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ के। तो और के फाई के बराबर भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, तो इसका मतलब के क्या बन जाएगा, इसका उपग्रुप बन जाएगा। यही क्राइटेरिया था मेरे पास, ठीक है कि और ये बी जो इनवर्स है ना, ये वाला ये बी इनवर्स है, ये ब्रैकेट है, ये पूरा ए बी इनवर्स पे ब्रैकेट नहीं है, ये गलत लिखा है इसमें थोड़ा सा। ये जो बी इनवर्स यहाँ लिखा है ना, ये बी इनवर्स ही है, एफ ए स्टार बी इनवर्स से अपन ने स्टार्ट करा। ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे ऊपर इस वाली जगह पे ब्रैकेट नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अपने पास क्राइटेरिया क्या था सब ग्रुप का कि ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या आ जाना चाहिए, एच। अगर एच को सब ग्रुप होना है तो ये क्राइटेरिया था, तो ये हमने निकाल के यहाँ रख दिया ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ के, तो सब ग्रुप बन गया। तो एक तो थ्योरम साहब ये हो गई आपकी। दूसरी थ्योरम है कि प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंबी क्रम विनिमय होता है। और सेकंड पार्ट है इसका, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंबी चक्रीय होता है। तो दोनों थ्योरम अपन देखेंगे। पहले अपन एक देखते हैं ये वाली थ्योरम कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। पहले इतना ही करेंगे। तो इसमें अपने क्या करना, उत्पत्ति में माना कि जी स्टार एक क्रम विनिमय ग्रुप है, यानी जिसमें ये वाली चीज़ लागू होती है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ये क्रम विनिमय ग्रुप अगर होता है तो उसके अंदर ये एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी। तो जी जो है आपका एक क्रम विनिमय ग्रुप है, तथा जी डैश ओ जो है ये वाला एक दूसरा ग्रुप है। यह भी माना कि ग्रुप एफ ग्रुप जी से जी डैश पर समाकारिता है। तो अभी जी को माना क्रम विनिमय, और एक ये जी से जी डैश पे एक एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है, और जी ये वाला ग्रुप है और जी डैश ये है। ये कम्यूटेटिव है, पर इसको प्रूव करना है कि ये भी कम्यूटेटिव होगा। ये हमारा जो टास्क है इस थ्योरम में। अब अपन क्या करते हैं साहब, सिद्ध करना कि क्या एफ जी भी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो क्या करें, प्रमेय 2 में हमने सिद्ध किया था कि एफ जी ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये सब ग्रुप होता है, ठीक है, सब ग्रुप होता है, जी डैश का उपग्रुप होता है एफ जी। पर अब हमको ये प्रूव करना है कि ये क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के लिए 2 एलिमेंट ले लो, ए डैश और बी डैश। ये ले लिया हमने, इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी। अब ये ऐसा है कि एफ ए डैश आ जाए और एफ बी बी डैश आ जाए। मान लिया अपन ने, ये मान लिया, ठीक है। अब अपन कहाँ से स्टार्ट करें, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ऑपरेशन बी डैश से। तो देखो साहब क्या करना पड़ेगा, ए डैश किस पे जा रहा है, एफ ए, तो एफ ए लिख दिया ए डैश की जगह, और बी डैश क्या है, एफ बी है, वो लिख दिया अपन ने। अब समाकारिता है तो इसको कंबाइन कर सकते हैं, एफ एक बार लिख के ए स्टार बी अंदर कर लिया। अब क्योंकि जी क्रम विनिमय है तो ए बी को बी स्टार ए लिख सकते हैं, और फिर समाकारिता है तो फिर इसको खोल सकते हैं एफ बी और एफ ए, और एफ बी को दोबारा बी डैश लिख दो और एफ ए को दोबारा ए डैश लिख दो, हो गया काम। तो ए डैश ओ बी डैश से हमने स्टार्ट करा था और दिखा दिया क्या, बी डैश ओ ए डैश के ये बराबर है। तो ये कम्यूट कर गए ना, ए बी डैश और बी डैश है, तो क्या हो गया, ये हमने बता दिया एफ जी भी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये जो है एक थ्योरम, 2 छोटी है थ्योरम पर इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि एग्जाम में छोटी जो थ्योरम्स आती है ना 3 या 5 नंबर की, उसके हिसाब से ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों कर लें। अगले टर्न पर अपन ये करेंगे अ साइक्लिक ग्रुप
इज साइक्लिक, यानी होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है साइक्लिक ग्रुप की वो भी साइक्लिक होती है। ओके, थैंक्स।